सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को मोदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया। सीएए लागू किए जाने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए विस्थापितों में खुशी की लहर है। वो जश्न मना रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इसे अपनी संकल्प पूर्ति बताया। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि हमारा देश सेक्युलर है, इसलिए धर्म के आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध लोगों को नागरिकता देना भारत के लिए जरूरी है। हमारा जो देश है वो सेकुलर है। इस कारण से वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, क्योंकि अटक से कटक तक और काबुल से कंधार तक हमारा जो है ये भारत था, तो उसमें रहने वाले जो जैन हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जो सिख हैं, वो प्रताड़ित हो रहे थे धर्म के आधार पर, और वो वर्षों से वो यहाँ आते जा रहे थे, लेकिन हम उनको कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रहे थे। कल ही मैंने कहा कि 46-47 में जो पाकिस्तान छोड़कर लोग जम्मू कश्मीर में आए, उनको आज तक हम नागरिकता नहीं दे पाए। तो ये एक अन्याय था उन लोगों के साथ। 71 वार में जो कई एक बंगाली परिवार यहाँ आ गए, जो बांग्लादेश से आ गए, जो बंगाल में बसे हुए हैं, जो बिहार में बसे हुए हैं, उनको हम नागरिकता नहीं दे पा रहे थे। मोदी सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने भी बीजेपी के संकल्प पत्र की याद दिलाई। अब आप समझ लीजिए, भाजपा के संविधान और संकल्प पत्रों में जितनी घोषणाएं थी, जिस पर विपक्ष और दुनिया कहती थी कि इस पर कभी का पालन नहीं कर पाएंगे, भाजपा ने कहा 370 हटाएंगे, 35A हटाएंगे, दोनों करके दिखा दिया। भाजपा ने कहा राम मंदिर बनाने में सहयोगी रहेंगे और राम मंदिर का निर्माण भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय क्रम में भव्य राम मंदिर का निर्माण और उसका लोकार्पण भी पूर्ण हुआ। भाजपा ने समान नागरिक संहिता अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए भटकते हुए लोग, जिनको वहाँ जगह नहीं, वहाँ उन पर अत्याचार, ऐसे सबको भारत में नागरिकता का दर्जा। आज वो भारत में रहते थे, पाकिस्तान में, अन्य अफगानिस्तान में, अन्य देशों में जाके उनकी जान सलामत नहीं, उनका इज्जत सलामत नहीं, लेकिन भारत में रहते हुए वो अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकते थे, केवल भोजन करते थे। ऐसे सबको भारत का सम्मान। और यह जो निर्णय हुआ है, यह निर्णय जब देश का बंटवारा हुआ था, उसी समय यह समझौता था कि अगर उस दौरान कोई भी नागरिक यहाँ रह जाएगा जिसको पाकिस्तान, बांग्लादेश की परिस्थितियों से उन्हें वो देश छोड़ना पड़ेगा, तो भारत का नागरिक होगा। लेकिन पिछले 70 वर्षों तक कांग्रेस ने इनको कोई भरोसा नहीं दिया, लटकाए रखा, और वे एक निरीह जिंदगी जी रहे थे बेचारगी में। आज उन्होंने यह मोदी सरकार ने यह अवसर दिया है। बीजेपी इसे मोदी की गारंटी का पूरा होना बता रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये चुनाव को देखते हुए उठाया गया कदम है। कल के केंद्रीय सरकार घोषणा करेছে, आदौ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে। কোনো ক্ল্যারিটি নেই, টোটাল ভাওতা। ইলেকশনের আগে যুদ্ধ খেলা 19 সালেও করেছিল। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। আজকে যে বিজেপির নেতারা বলছেন ক্যা করে দিলাম,
অধিকার দিয়ে দিলাম। दूसरी तरफ एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को एनआरसी और एनपीआर से जोड़कर देखने के लिए कहा। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक एनआरसी हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्व शर्मा ये बोल रहे हैं कि सीएए कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है?